हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए एसएससी, जीडी, जीके और जीएस और सी यानी शानदार क्लासेस लेकर आते हैं। दोस्तों, किस किस की लेकर आते हैं? तो एसएससी, जीडी के लिए हम आपके लिए जीके, जीएस और सी यानी करेंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। क्लास की टाइमिंग आपको पता है, प्रतिदिन रात 9 बजे आती है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस आपको प्रीवियस ईयर की मिल जाएंगी, जो क्वेश्चन आपके इसके पहले के एग्जाम में आ चुके हैं और कभी ये क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ठीक ना? चलिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि क्लास में प्रतिदिन जुड़िए, क्योंकि होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ये प्रीवियस ईयर के हैं और इन्हीं के बाद मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। देख लीजिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि कब के एग्जाम के पेपर है। दोस्तों, ठीक ना? कब के मतलब क्वेश्चन है ये। तो ये 6/2/2023 के हैं। शिफ्ट कौन सी थी? 11 बजे वाली शिफ्ट थी, यानी 12 बजे वाली शिफ्ट थी। और इसके साथ साथ एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन 2022 में जो हुए थे। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने डाउनलोड कब किए थे? 6/2/2023 को आ चुके थे। पेपर कब हुआ था? 2022 का है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? ठीक है ना? बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन ऑप्शन पर पढ़ के बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा। तो देखिए, बड़े बांधों से वनस्पति को कैसे नुकसान होता है, देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा पौधे नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु उत्पन्न करने के लिए ग्रंथियां बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायुजीवी परिस्थितियों में वनस्पति ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। सी हो जाएगा निम्नगम वनस्पति अवयवी परिस्थितियों में सड़ जाती हैं और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती हैं, जो ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है दोस्तों, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ हो जाएगा कवकों की वृद्धि बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो देखिए, सिंपल शब्दों में बताएं कि बड़े बांधों का जो निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न गण वनस्पति अवयवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है दोस्तों। अब बड़ी मात्रा में क्या होता है, मीथेन गैस का उत्पादन करती हैं दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, ठीक ना। जस्ट अभी इसके पहले की क्लास थी दोस्तों, अगर आपको पता हो, सुबह वाली, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पेड में मैंने यही पढ़ाया था कि दलदल से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है और वो दलदल ही बन जाती है दोस्तों। तभी यहां से क्या होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है और ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई अलग से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम लोग आपके लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खालिस्तान का संक्षिप्त नाम यानी नीति है दोस्तों, ठीक है ना। किसका संक्षिप्त नाम, यानी कुल मिला के आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नीति का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है? नीति का। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा नेशनल इन्वेंशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और डी हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेली कम्युनिकेशन इंडिया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर फिर से आपसे देखिए, फुल फॉर्म भी बहुत एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो जीएनपी का भी देख लेते हैं। तो जीएनपी का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। भी हो जाएगा ग्रास नल प्रोडक्ट। और सी हो जाएगा ग्रॉस नेग्लिजेंस प्रोडक्ट। और इसके बाद हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट दोस्तों। क्या होता है? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, इन क्वेश्चनों के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1266 से 1287। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
1206 से 1210, सी हो जाएगा 1235 से 1265, डी हो जाएगा 1211 से 1240। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन की बात जब भी आती है तो गयासुद्दीन बलबन ने भारत में दोस्तों जो शासन का कब से कब तक करा दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड, एक क्वेश्चन का मैंने आपको शायद गलत टिक करा दिया। देखिए इसका जो जीएनपी का फुल फॉर्म था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसका ये था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था दोस्तों। क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दबाजी में पढ़ने के लिए, माफी चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए गयासुद्दीन बलबन का जो भारत में शासन काल था कब से कब तक था, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1266 से लेकर 1287 के बीच तक। कब था? 1266 से 1287। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए खेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और पता है आपको एक चीज और, हम अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में बहुत सारे खेलों से संबंधित पोल्स डालते हैं, कम्युनिटी टेक्स्ट डालते हैं, पोस्ट डालते हैं। आप जाके विजिट करके देख सकते हैं कि कौन कितने अभी जो खेल चल रहे थे, कौन कितने स्वर्ण पदक जीता है, कौन कौन सी जीते हैं, क्या उनके नाम है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो देखिए वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी को क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रनर, बी हो जाएगा एक्टिव चेसर, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा ब्लॉकर, और सी हो जाएगा दोस्तों चेसर, और डी हो जाएगा ब्लॉकर, ठीक है ना। तो देखिए वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी को क्या कहते हैं, तो चेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? चेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी हो जाएगा श्याम सरन, सी हो जाएगा करण सिंह, डी हो जाएगा नरेंद्र नाथ बोहरा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में जो पदभार संभाला था दोस्तों, पता है आपको किसने संभाला था? तो मैं आपको बता देता हूं, श्याम सरन ने संभाला था। किसने संभाला था? श्याम सरन ने संभाला था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ तक अगर आपको मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, देखिए इतनी मेहनत से क्लासेस बना रहे हैं, आपके कहने पर, आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये क्लासेस को स्टार्ट किया था। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसएससी जीडी में भी पूछे जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल पेट को देख लें, यूपी पुलिस को देख लें, एसएससी को भी देख लें, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए इनको पढ़ लीजिए, जितने भी नृत्य हैं इंडिया के जो फेमस उन सभी को एक बार आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा रतनथियम, बी हो जाएगा शांति दवे, सी हो जाएगा कनक रेले, और डी हो जाएगा मंजीत बाबा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से दोस्तों मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? तो कनक रेले संबंधित है। कौन संबंधित है? कनक रेले, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं? अगला क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन दो श्रेणियों पर विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 के नीचे और 21 के ऊपर, बी हो जाएगा 17 के नीचे और 25 के ऊपर, सी हो जाएगा 17 के नीचे और 14 के ऊपर, डी हो जाएगा 17 के नीचे और 21 के ऊपर। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन दो श्रेणियों पर विचार किया गया है। तो याद रखिए 17 के नीचे और 21 के ऊपर। 17 के, एक सेकेंड में आपको अच्छे से बताना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है माइंड में कैप्चर कर जाए ना एक बार तो आप भूलेंगे नहीं। 17 के क्या है? 17 वर्ष के नीचे और 21 वर्ष के, 17 के नीचे और 21 वर्ष के नीचे, ठीक ना। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत है इन दोनों के बीच की यहाँ पर विचार किया जा रहा है। 18 19 20, 18 19 20, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति खालिस्तान की सलाह पर की जाती है दोस्तों। अब किसी राज्य में जो है मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? याद रखिए, अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में
कुछ अभी चुनाव के पहले कुछ को विधायकों को मंत्री पद दे दिया गया है उनको, तो किसकी सलाह पर दिया जाता है दोस्तों, किसकी सलाह पर उनको नियुक्त किया जाता है। हालांकि इतने सालों से नहीं किया है, जब चुनाव को 3-4 महीने रह गए हैं तब जाकर उनको मंत्री पद मिला है, तो वो किसकी सलाह पर मिलता है, तो किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति खालिस्तान की सलाह पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल, बी हो जाएगा राष्ट्रपति, सी हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और डी हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो याद रखिए, मैं आपको बता दूं किसी राज्य की मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है दोस्तों। किसकी सलाह पर की जाती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट पूछते हैं किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कथकली, और बी हो जाएगा ओडिसी, सी हो जाएगा मणिपुरी, और डी हो जाएगा शास्त्रीय, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केलुचरण महापात्र शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित, किससे संबंधित पता है आपको, ओडिसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, ओडिसी से। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं किसी को क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चनों को लेकर कोई मन में डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आपको पसंद आए होंगे। कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी के साथ मिलेंगे। जब तक कि दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।